अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। सिंप्लीफाई दी फॉलोइंग। हमने इसको सिंप्लीफाई करना है। वो किस तरह से, जब भी कोई वैल्यू जिसकी पावर माइनस में हो, जब हम उसका बटा उल्टाते हैं तो उसकी जो साइन है वो पॉजिटिव हो जाएगा। अगर पॉजिटिव है तो वो नेगेटिव में हो जाएगा। अब यहाँ पे ये 3/4 ये पॉजिटिव इसकी पावर हो गई। अब नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे मैं इसकी फैक्टराइजेशन कर लेती हूँ 16 की। 2 8 16, 2 4 8, 2 2 4, 2 1 2। अब 81 की फैक्टराइजेशन कर लेती हूँ 81, 3 2 6 और 3 7 21, 3 9 27, 3 3 9, 3 1 3। अब यहाँ पे 2 4 टाइम है। अब 2 की पावर 4 हो गई ओवर में। अब 3 भी 4 टाइम है तो 3 की पावर 4 लिख दी मैंने यहाँ पे। और इन सब की जो पावर थी 3/4। अब नेक्स्ट स्टेप में 2 की पावर 4 जो बाहर ब्रैकेट क्या है उसको मैं इसके साथ सेपरेट करके लिख लूँगी 3/4। और इसी तरह बटे में भी 3 की पावर 4 और बाहर क्या थी 3/4। ये 4 4 से कट गया और मेरे पास रह गया 2 के ऊपर 3 पावर और 3 के ऊपर भी 3 पावर। अब यहाँ पे मैं इसको मल्टीप्लाई कर लेती हूँ। 2 की पावर 3 का मतलब 2 3 टाइम्स है। 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8। अब 3 की पावर 3 टाइम्स का मतलब है 3 3 ज़ार 9, 9 3 ज़ार 27। ये आंसर आ गया। ये क्वेश्चन मुकम्मल तौर पर सॉल्व हो गया। बहुत इजी मेथड था इसका। अब सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे भी हम इसकी पावर नेगेटिव में है तो बटा उल्टाएंगे तो इसकी पावर पॉजिटिव हो जाएगी। अब मैं लिखूँगी 4/3, इसकी पावर पॉजिटिव। ये डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज किया तो 9/4 बटा उलट गया मल्टीप्लाई 16/27। अब नेक्स्ट स्टेप में 4 की फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 4 2 2 4 और 2 1 2। 2 की पावर 2 और 3 की फैक्टराइजेशन नहीं हो सकती और ब्रैकेट के बाहर 2 मल्टीप्लाई। अब 9 की भी फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 3 3 9, 3 1 3। और ये 3 की पावर 2 और 4 की फैक्टराइजेशन हमने पहले की है 2 के ऊपर 2 पावर। और ये ब्रैकेट के बाहर जो इनकी इकट्ठी पावर थी 3 वो मैंने लिख दी मल्टीप्लाई। अब 16 की फैक्टराइजेशन और 27 की फैक्टराइजेशन भी करेंगे। 16 लिखा 2 8 16, 2 4 8, 2 2 4, 2 1 2। 2 की पावर 4 ओवर। अब 27 की फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 3 3 3 9 27, 3 3 9, 3 1 3। अब 3 की पावर हमारे पास आ गई 3, 3 की पावर 3 इस तरह से लिख लिया। अब नेक्स्ट स्टेप में 2 को ये पावर्स ब्रैकेट के बाहर और अंदर ये मल्टीप्लाई हो जाएंगी। 2 2 4 और इसकी पावर 2 मल्टीप्लाई। यहाँ पे भी पावर्स मल्टीप्लाई होंगी। 2 3 6 और 2 3 6 और ये बिल्कुल इसी तरह ही आ जाएंगी यहाँ पे। अब यहाँ पे एक चीज़ है कि जब मैं कोई वैल्यू नीचे से ऊपर लेके जाऊँगी तो उसकी पावर अगर वो नीचे पॉजिटिव है तो ऊपर नेगेटिव हो जाएगी। अब 2 की पावर 4 लिखा। अब मैं 2 वाली को ऊपर ले जाऊँगी तो ये -6 उसकी पावर हो गई। और अब ये वाले
2/2 की पावर 4 को लिखूँगी। अब 3 की पावर जो 6 वाला उसको लिखूँगी, और ये जो 3 की पावर 2 है ये ऊपर जाएगी तो -2, और ये वाला ऊपर जाएगा तो इसकी पावर भी नेगेटिव में हो गई। अब यहाँ पे एक्सपोनेंशियल लॉ लगाएंगे कि जब बेस सेम हो तो उनकी पावर्स ऐड हो जाती हैं। यहाँ पे एक एक्सपोनेंशियल लॉ है, यानी a और a की पावर 3 है। जब दो कोई वैल्यूज़ जिनकी बेस सेम हो मल्टीप्लाई हो रही हो तो उनकी पावर्स ऐड होंगी। जैसे 2 और 3 को ऐड किया तो 5, a की पावर 5 आ गई। अब यहाँ पे भी 2, ये इन सब की बेस सेम है तो मैं इनकी पावर्स को ऐड कर लूँगी, प्लस और 4। अब मल्टीप्लाई, अब 3 भी सेम है, अब इनकी पावर्स भी ऐड होंगी। 6 प्लस -2 प्लस और -3। अब यहाँ पे 2 4 प्लस -6 प्लस 4 मल्टीप्लाई 3 6 प्लस माइनस। अब यहाँ पे ये 4 और 4 को ऐड किया तो 8 में से 6 माइनस किए तो आ गया 2 मल्टीप्लाई 3। अब इनकी पावर्स भी देख लेते हैं। ये -5, एक प्लस का 6 और -5 दोनों को किया तो 1 पावर आई इसकी। 1 लगाओ ना लगाओ कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 2 2 ज़ार 4 मल्टीप्लाई 3 और 4 3 ज़ार 12। ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। अब पॉइंट के बाद जितनी वैल्यूज़ हैं ऊपर लिखा 27 और पॉइंट का लगा 1। पॉइंट के बाद जितनी वैल्यूज़ होंगी उतने ज़ीरो लगते हैं। अब 3 वैल्यूज़ हैं तो मैं 3 ज़ीरो लगाऊंगी। -1/3 इसकी पावर लिख ली। अब इसकी पावर भी नेगेटिव में है तो मैं बटा उल्टाऊंगी तो इसकी पावर पॉजिटिव हो जाएगी। 1000 को ऊपर लिखूंगी और 27 को नीचे लिखूंगी। 1/3 इसकी पावर अब पॉजिटिव हो गई। अब 1000 की फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 10 10 100 1000, 10 10 100, 10 1 10। अब 27 की भी फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 3 9 27, 3 3 9, 3 1 3। 10 की पावर भी 3 आ गई और 3 की पावर भी 3 आ गई। और ब्रैकेट के बाहर 1/3 इन दोनों की पावर। अब मैं क्या करूँगी, इनकी सेपरेट पावर जो है वो मैं इस तरह से लिख लूँगी। 1/3 बटे में भी 3 की पावर 3 और 1/3 जो बाहर थी। 3 3 से कट गया और ऊपर 10 की पावर 1 और नीचे भी 3 की पावर 1। वो लिखो ना लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और ये हमारा आंसर है। ये सवाल मुकम्मल तौर पर सोल्व हो गया। इंतहाई ईजी मेथड था। अब क्वेश्चन नंबर 4 को सोल्व कर लेते हैं। ये जो √7 लिखा है इसकी वैल्यू है 1/7। अगर हमारे पास √3 हो तो इसकी वैल्यू है 1/3। अगर हमारे पास √5 हो तो इसकी वैल्यू होगी 1/5। अब मैं यहाँ पे लिखती हूँ x 14 मल्टीप्लाई y की पावर 21 मल्टीप्लाई z की पावर 35 ओवर y की पावर 14। तो ये जो √7 था इसकी पावर मैं बाहर लिख लूँगी 1/7। अब यहाँ पे मैं 1/7 को हर एक के साथ सेपरेट लिख लूँगी। 1/7 मल्टीप्लाई y की पावर 21 और बाहर वाली जो पावर थी 1/7 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रही है और z की पावर 35 1/7 ओवर यहाँ पे भी मैं 14 के साथ 1/7 बाहर वाली वैल्यू लगाऊंगी उसकी पावर, और यहाँ पे z 7
मल्टीप्लाई 1/7। अब मैं कटिंग जो हो रही होगी उसको कर लूँगी। 7 1 7, 7 2 14, 7 1 7, 7 3 21, 7 1 7, 7 5 35, ये 7 7 से कट गया और 7 1 7, 7 2 14। अब जो पावर्स बच गई हैं उसको लिख लेते हैं। x की पावर 2 और मल्टीप्लाई y की पावर 3 बच गई और z की पावर 5 ओवर y की पावर 2 और z की पावर 1। वो लिखो ना लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब यहाँ पे x की पावर स्क्वायर लिखूँगी, y की पावर 3 जो है मेरे पास, और जो नीचे है बटे में ये जब ऊपर जाएगा तो -2, इसकी पावर माइनस हो गई, और z 5 और बटे में z की पावर -1। अब इनको देख लेते हैं, ऐड कर लेते हैं। इज़ इक्वल टू x की पावर स्क्वायर मल्टीप्लाई, ये बेसिस सेम है तो पावर्स इनकी ऐड हो गई, z की पावर 5 - 1 इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 3 में से 2 निकाला तो 1 पावर, और लिखो ना लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, z और 5 में से 1 निकालो तो 4। ये हमारा क्वेश्चन है जो कि मुकम्मल तौर पर सॉल्व हो गया। अब हमारा ये क्वेश्चन नंबर 5 है, बहुत ही ध्यान के साथ करने वाला क्वेश्चन है। 5 यहाँ पे 5 डॉट डॉट का मतलब मल्टीप्लिकेशन, 25 की फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 25 5 1 5 5 25 5 1 5, 5 की पावर क्या आ गई 2, और ब्रैकेट के बाहर n+1 ये इसकी पावर है। माइनस यहाँ पे भी 25 की फैक्टराइजेशन करें तो 5 की पावर 2 पॉइंट और इसकी पावर 2n। पॉइंट का मतलब है मल्टीप्लिकेशन, 0.5 ये इसकी पावर लिख लेते हैं, 2n+3 माइनस 25 की भी फैक्टराइजेशन की तो 5 की पावर 2 n+1। अब नेक्स्ट स्टेप में 5 पॉइंट, अब ये जो ब्रैकेट के बाहर है इसको मैं आपस में मल्टीप्लाई कर लेती हूँ, 2n + 2 1 2 माइनस 5। अब ये दोनों बेसिस सेम है तो इनकी पावर्स ऐड हो जाएंगी, 2 + 2n ओवर, अब यहाँ पे भी इनकी बेसिस सेम है तो मैं इनकी पावर्स को ऐड कर लूँगी, 5 की पावर 1 + 2n + 3 माइनस, यहाँ पे इनकी पावर्स जो हैं वो मल्टीप्लाई होंगी, 2n ++ 2 1 2। अब नेक्स्ट स्टेप में मैं उसी तरह ही ये स्टेप लिख दूँगी, 2n + 2 माइनस 5 2n। अब मैंने 2n को इस साइड पे कर दिया ताकि मैं आसानी से कॉमन ले सकूं, और 2 5 ये इनकी 1 और 3 को ऐड किया तो 4, 2n + 4 माइनस 5 2n + 2। अब इनमें से ऊपर जो है वो कॉमन निकल रहा है तो वो मैं किस तरह से लूँगी, यानी 5 2n ये एक वैल्यू है और एक ये वैल्यू सेंटर में माइनस, तो 5 2n + 2 मैं कॉमन ले लूँगी, और ये तो चूँकि बाहर आ गया तो अंदर रह गया 5 माइनस यहाँ पे 1 रह गया ओवर। अब नीचे इसको किस तरह से सॉल्व करना है, यहाँ पे इसमें से कॉमन निकल सकता है 5 2n, ये 4 है तो 4 किस तरह से बनेगा, 2 + 2 से, इस तरह से मैं इसको लिख सकती हूँ। इसका मतलब भी वही है, 5 2n + 2 जो ये है ये चीज़ मैं कॉमन ले लूँगी तो अंदर क्या रह जाएगा मेरे पास, 5 की पावर 2।
अब यहाँ पे मैं कॉमन लूँगी 5 की पावर 2n+2 कॉमन ले लिया मैंने, और अंदर क्या बचा 5 की पावर 2 माइनस यहाँ पे ये बाहर आ गया तो 1। अब ऊपर और नीचे सेम वैल्यू है 5 2n और 5 2n+2 दोनों कट के, और 5 में से 1 निकाला तो 4 और 5 5 25 माइनस 1। ऊपर 4 और नीचे 25 में से 1 निकाला तो 24। यहाँ पे मज़ीद कटिंग हो रही है 4 6 24। तो ये मेरे पास आंसर आ गया है 1/6। ये सवाल मुकम्मल तौर पर सोल्व हो गया।